हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। 7 जनवरी को ये पेपर हुआ था, उसका है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 31 to 40 क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन कौन योजनाएं भारत सरकार ने 2015 में शुरू की थी? कौन कौन सी योजनाएं थी? उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्मार्ट सिटी योजना या अटल पेंशन योजना। तो इसे आपको बताना है कौन सी 2015 में थी। तो 2015 की आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वेयर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 2015? उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्मार्ट सिटी मिशन या अटल पेंशन योजना। सो आपका इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड, CDE ओनली। अटल पेंशन यानी कि जो अमृत योजना है वो आपका 2015 में आया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015 को। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। और आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कब शुरू किया गया था? मई 2020 में शुरू किया गया था। तो ये आपके साथ है, जिसमें 2016 उज्ज्वला योजना दिया गया है और आत्मनिर्भर भारत, ये उज्ज्वला 2016 और आत्मनिर्भर भारत 2020। तो करेक्ट आंसर क्या थे आपके? ओनली 3, जो आपके 2015 में आई थी। कौन सी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फॉलोइंग बुक आर्टिकल्स इन chronological ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फर्स्ट पब्लिशन। तो ये कब इसकी पब्लिश के अकॉर्डिंग आपको ईयर लगाना है, कौन सा सबसे पहले आपको बुक पब्लिश हुआ था। तो जो इनके ऑप्शन दिए गए थे इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है, आंसर सबसे पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा, फिर E आएगा। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो वुडरो विल्सन का था, वो सबसे पहली बुक आई थी। कब आई थी? 1887 में। फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक आई थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसकी पुस्तक थी? LD वाइट की पुस्तक थी। वो कब आई थी? 1926 में। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लूथर गुलक्की और लिंडविंग उर्विक की थी। ये कब आई थी? 1937 में आई थी। बिग डेमोक्रेसी, ये पॉल H एप्पलबी की थी। जो कब आई थी? 1945 में आई थी। अ हैंडबुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, UN यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र 1961 में ये बुक आई थी। तो इसमें आपको दिया गया है कि किस ऑथर ने कब ये बुक पब्लिश करी थी। तो ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बजट से पूछा गया सवाल है। परफॉर्मेंस बजटिंग शब्दावली का प्रथम बार प्रयोग किस आयोग में हुआ था? किस बार हुआ था? प्लेफेयर आयोग के द्वारा हुआ था, एस्टर्न आयोग के द्वारा, एसलिंगटन आयोग के द्वारा या प्रथम हूअर आयोग के द्वारा हुआ था?
इन विच कमीशन वाज द टर्म परफॉर्मेंस बजटिंग यूज टू द फर्स्ट टाइम? किस टर्म में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 फर्स्ट हूवर कमीशन के द्वारा हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में वर्ष 1949 में प्रथम हूवर आयोग ने सरकार के कार्यों, गतिविधियों और परियोजनाओं के आधार पर बजट तैयार करने के लिए सबसे पहले परफॉर्मेंस बजटिंग निष्पादन बजट शब्द की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 34, 1992 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने गुड गवर्नेंस को विकासशील देशों को कर्जा देने का पैमाना बनाया था? ऑप्शन है एशियन विकास बैंक, क्वाड, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। In 1992, which international institution made good governance a criteria for leading money to developing countries? So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 वर्ल्ड बैंक। किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने ये पैमाना दिया था। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1992 में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में सुशासन गुड गवर्नेंस की अवधारणा को परिभाषित किया और इसे विकासशील देशों को वित्तीय सहायता या ऋण देने की एक अनिवार्य शर्त पैमाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन एक सामाजिक सर्वेक्षण शोध में त्रुटि का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है प्रयोजनीयता त्रुटि, नमूना त्रुटि, आंकड़ा प्रक्रम त्रुटि, आंकड़ा संग्रह त्रुटि। Which of the following is not a source of error in social survey research? Feasibility error, sampling error, data processing error, data collection error. So इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट feasibility error यानी प्रयोजनीयता त्रुटि। एक्सप्लेनेशन, सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान में नमूना त्रुटि यानी सैम्पलिंग एरर, आंकड़ा संग्रह त्रुटि यानी डाटा कलेक्शन एरर और डेटा प्रोसेसिंग त्रुटि यानी डाटा प्रोसेसिंग एरर अनुसंधान के मुख्य और मानक त्रुटि स्रोत हैं। प्रयोजनीयता यानी फीसिबिलिटी शोध की व्यावहारिकता या सुगमता से संबंधित है। ये सांख्यिकीय या डेटा संबंधित त्रुटि का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न दो कथन दिए गए हैं, कथन और अभिकथन और कारण। अभिकथन है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की कि रक्षा या विदेशी मामलों के लिए अलग अलग कैबिनेट समितियां बनाई जानी चाहिए। कारण क्या है? संसदीय विषयों की समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। सो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या है? इसमें हमें पहले ही पता चला कि अभिकथन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो सही है पर दूसरा गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है और आर असत्य है। Adjacent है द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिकमेंडेड दैट सेपरेट कैबिनेट कमिटी शुड बी फॉर्म्ड फॉर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। रीजंस क्या है? द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो इसमें क्या है, जो पर्टिकुलरली हम करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर थर्ड ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? पर्टिकुलरली जो पार्लियामेंट के अफेयर्स कमेटी के यूजुअली जो चेयर्ड होते हैं वो कौन होते हैं, होम मिनिस्टर, मेकिंग प्राइम मिनिस्टर, इसलिए फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रथम ARC 1066 से 70 ने केंद्र सरकार के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए रक्षा और विदेशी मामलों पर विशिष्ट कैबिनेट समितियों की सिफारिश की थी। कारण क्या है? कारण क्यों असत्य है? भारत में संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स की अध्यक्षता आमतौर पर गृह मंत्री करते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। अधिकांश अन्य महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता PM करते हैं, इसलिए आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण बताना है। अभिकथन है, BR अम्बेडकर ने सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण को सामाजिक न्याय के रूप में सारगर्भित किया जा सकता है। कारण क्या है? कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही या प्रशासन के बारे में अलग से नहीं लिखा, परंतु नौकरशाही की भूमिका एवं प्रशासन के प्रारूप के बारे में पर्याप्त रूप से वर्णन किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। दोनों ही सही है पर उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, AR सत्य है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभिकथन, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन और दर्शन समाज के वंचित और शोषित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और समानता पर केंद्रित था। कारण क्या था कि वो भी सत्य है। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही पर कोई विशेष स्वतंत्र ग्रंथ या अलग सिद्धांत नहीं लिखा, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकतावाद के संदर्भ में राज्य और प्रशासन के पूंजीवादी स्वरूप की व्यापक आलोचना की। क्योंकि दोनों कथन अलग अलग विचारकों यानी अम्बेडकर और कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है, तो इसी कारण AR की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, गोपाल स्वरूप पाठक या न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। Who headed the first administrative reform commission of India? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, गोपाल स्वरूप पाठक या जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 2, मोरारजी देसाई। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। एक्सप्लेनेशन है, 5 जनवरी 1966 को गठित भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC की शुरुआत अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। बाद में जब वे भारत के उप प्रधानमंत्री बने तब के बाद हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, गैंग प्लांग शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है एकल नेतृत्व वाला केंद्रीकृत संगठन, सेकंड ऑप्शन है पद सोपानीय संगठन में लेवल जंपिंग, थर्ड ऑप्शन है निजी संगठन में सैन्य संरचना, फोर्थ ऑप्शन है नियमित तथा मापनीय कार्य आचार नीति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैंग प्लांग? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, लेवल जंपिंग इन अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, पद सोपानीय संगठन में लेवल जंपिंग। व्याख्या, प्रबंधन विशेषज्ञ हेनरी फियोल द्वारा प्रतिपादित गैंग प्लांग
का सिद्धांत गोपसोपान में तत्काल संचार की अनुमति देता है। ये आपातकालीन परिस्थितियों में बिना ऊपरी अधिकारियों के माध्यम से लंबी प्रक्रिया अपनाए समान स्तर के दो अधिकारियों को सीधे संवाद लेवल जंपिंग करने की सुविधा देता है। कौन? गैंगप्लांग। किसका है ये? हेनरी फ्योल का। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग इनटू द चार्नोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपके एक्ट दिए गए हैं, इनको आपको ऑर्डर में लगाने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, AEBCD। ए क्या है आपका? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ई क्या है आपका? इमोरल ट्रैफिक एक्ट। बी सेटिंग अप टू ट्रैफिड। सी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एंड प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस अधिनियम संस्थानों की स्थापना के निम्न क्रम है। जो आपका फर्स्ट है ए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कब आया था? 1955 में। मूल रूप से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में संशोधित नाम दिया गया था। ई जो है आपका इमोरल ट्रैफिक प्रोविजनल एक्ट 1956 में आया था। सेटिंग अप ट्रैफिड 1987 में आया था। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में आया था। प्रोहिबिट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। तो इसका कालानुक्रम क्या बनेगा? AEBCD। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।